चलिए वेब स्क्रैपिंग की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हर दिन एक नई जंग है। अगर आपकी स्क्रिप्ट्स बार बार फेल हो रही हैं, तो टेंशन मत लीजिए, गेम ही बदल गया है। सच तो ये है कि पुराने पाइथन स्क्रिपिंग तरीके अब काम नहीं करते। वेबसाइट्स अब बहुत स्मार्ट हो गई हैं। तो ये वेबसाइट्स खुद को बचा कैसे रही हैं? चलिए इनके नए डिफेंस को समझते हैं। रिक्वेस्ट भेजने से पहले ही एक क्रिप्टोग्राफिक हेलो आपकी पहचान बता देता है। सोचिए, यहीं दिखता है असली ब्राउजर और स्क्रिप्ट का फर्क। एक का क्रिप्टोग्राफिक डीएनए यूनिक है, दूसरा आसानी से पकड़ा जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती। अगली चुनौती तो कुकीज को लेकर है, जो पूरी तरह गेम बदल रही है। ये टेक्नोलॉजी लॉगिन सेशन को सीधे डिवाइस के हार्डवेयर से बांध देती है। कुकीज चुराना अब बेकार है। सिस्टम एक की पेयर बनाता है और सेशन को पब्लिक की से जोड़ देता है। मतलब सेशन अब डिवाइस का हिस्सा है। तो इन नए डिफेंस के सामने ऐसे स्क्रैपर्स कैसे बनाएं जो काम कर सकें? चलिए देखते हैं। इसका जवाब नेटवर्क लेयर में है। कर्ल CFI ब्राउज़र के TLS फिंगरप्रिंट्स की एकदम नकल करता है। पर उन वेबसाइट्स का क्या जो जावास्क्रिप्ट पर चलती हैं? यहाँ ब्राउज़र ऑटोमेशन की नई सोच चाहिए। सेलेनियम टेस्ट्स क्यों फेल होते हैं? दिक्कत कोड में नहीं, प्रोटोकॉल में है। एक HTTP ट्रैफिक जैम है तो दूसरा वेब सॉकेट बुलेट ट्रेन। इसे ऐसे समझें, सेलेनियम है रेस्टोरेंट को बार बार कॉल करना और प्ले राइट है वो बजर जो टेबल रेडी होने पर वाइब्रेट होता है। CDP और प्लेराइट की यही ताकत है, नेटवर्क रिक्वेस्ट को तुरंत इंटरसेप्ट करना, रेस कंडीशन से बचना और सीधा ब्राउज़र इवेंट्स को सुनना। लेकिन डेटा निकालने के बाद क्या? उसकी क्वालिटी को कैसे सुनिश्चित करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। पाइडेंटिक जैसा टूल यहाँ काम आता है। ये गार्बेज इन गार्बेज आउट की प्रॉब्लम को शुरू में ही रोक देता है। और अब भविष्य की बात करते हैं, जो स्क्रिप्ट्स और सिलेक्टर्स से कहीं आगे है। AI एजेंट्स अब वेबसाइट को इंसानों की तरह विजुअली समझते हैं। लेआउट बदलने से अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मतलब साफ है, हम सिंपल स्क्रिप्ट से एडवांस्ड AI पावर्ड सिस्टम्स की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या आपका स्क्रैपिंग आर्किटेक्चर 2025 के लिए तैयार है?